हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। तो आज मैं कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की 2023 की कॉपी पेपर का सलूशन दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, 2023 का पेपर सलूशन दे रहा हूं और यह यूपी बोर्ड में भी कॉमन है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब दोनों का कोर्स एक हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये सेट 1 है, सन 2023 ईयर 2023 का सेक्शन प्यारे बच्चों, सेक्शन ये बी का है। ये सेक्शन बी का है। सेक्शन ए का मास्टर केम चैनल पर भेजा जा चुका है। सेक्शन बी का है प्यारे बच्चों। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, ये 2023 का, चूंकि पहले भी मैं कह रखा था कि इसमें 100% चांसेज हैं आपके लिए 100% चांसेज हैं, क्योंकि सन 2023 का पेपर है और 2 साल करीब करीब गैप का है। 23, 24, तब 25, फिर 26, 23 छोड़ दीजिए, 24 हुआ, 25 हुआ है, 2 साल का 24, 25, फिर 26 होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है चूक ना करिएगा आप। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हम लोगों को मिले हैं, तो आप इसमें चलते हैं। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये सन 2023 का सेट 1 क्वेश्चन पेपर है और इसका सेक्शन ए मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव पर जा चुका है। इसका सेक्शन ए का सलूशन यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जा चुका है। आज मैं सेक्शन बी का भेज रहा हूं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है प्यारे बच्चों। ये है सेक्शन बी, मैं दिखा रहा हूं। ये है प्यारे बच्चों सेक्शन बी, है ना। 19 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg 160 mmHg respectively if equal moles of x and y are mixed to form an ideal solution calculate the vapor pressure of the solution। ये सारे क्वेश्चन हम अब कितना पढ़ें, सारे क्वेश्चन आपको सेम आपको मैं लिख करके और उसका सलूशन सहित भेज रहा हूँ ना। इस सेक्शन बी में 19, 20 और क्वेश्चन नंबर 21 ए बी है, 22 ए बी है, 23 ए बी है, 24 ए बी है, 25 डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये है। तो आप देखें, चलते हैं हम इसका सलूशन से पूरा मैंने सॉल्व किया है, जिसका सलूशन आपके पास जाएगा प्यारे बच्चों। तो अच्छे से आप इसको मिस न होने दें, क्योंकि 2023 का ये आपके पास बहुत बड़ा चैलेंजिंग, यानी मान के चलिएगा आपको एक तरह से पेपर को कहिए कि आउट करीब करीब हो जा रहा है आपके लिए। काफ़ी क्वेश्चन ये आपको लेके देगा। इस सन 2026 में 2023 के बहुत से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स। कोई लिक्विड एक्स है, प्योर है, एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg। मतलब प्योर लिक्विड एक्स का जो है वेपर प्रेशर 120 mmHg है और प्योर लिक्विड वाई का 160 mmHg है रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब क्या है, इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई, माने जितना एक्स का मोल है उतना वाई का मोल है। ध्यान दीजिए, चलते रहिए। इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्सड। तो एक्स और वाई के वेपर प्रेशर तो अलग अलग दे दिया है प्यारे बच्चों। अब इनके इक्वल मोल, जितना एक्स का मोल है उतना वाई का मोल है, एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाए तो एक आइडियल सलूशन बन जाता है, टू फॉर्म एन आइडियल सलूशन। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सलूशन, मीन्स आइडियल सलूशन जो बना। तो प्यारे बच्चों, हम चूंकि दिया है इक्वल मोल, तो हम ये सलूशन है यहाँ पर। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ए, हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स कितना है, ए है, स्मॉल ए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाई भी ए होगा। ठीक। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस ए 2a। बहुत बढ़िया। अब देखते रहिए कैसे है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल।
तो ए कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, बहुत सही। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी इसी तरह से हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाई, चूंकि दोनों बराबर हैं, अपॉन 2a टोटल मोल, तो ये भी ए कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या है, पी टोटल पी नॉट एक्स, यानी पी नॉट क्या है, एक्स के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, पी नॉट एक्स इंटू जो है जीटा एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू जीटा वाई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। तो रख दो प्यारे बच्चों, पी नॉट कितना है, ये 120 mmHg है, लिख दिया हमने। और एक्स का मोल फ्रैक्शन कितना है, हाफ है, अभी निकाला। फिर प्लस वाई का पी नॉट कितना है, 160 रख दिया, बहुत बढ़िया। फिर वाई का मोल फ्रैक्शन कितना है, हाफ है दोनों का। तो प्यारे बच्चों 2 6 जा 12, ये कट गया, 60 आया, 2 8 जा 16, 80 आया। 60 और 80 कितना हुआ, 140 mmHg। आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हुआ 140 mmHg प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, मिनटों भर में। बस आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, मिनटों भर में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस पर 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड करूं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन बी, सेक्शन बी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का है, सेट 1 है प्यारे बच्चों। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 19 to 25 तक है ये, और ईच कैरीज 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए एक एक पॉइंट आपने नोट कर लिया, चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 को ए और बी में बांट दिया गया है, 20A और 20B, ध्यान दीजिए, 20A और 20B। अब 20A को भी 2 पार्ट बांट गया है, 20A का फर्स्ट पार्ट, 20A का सेकेंड पार्ट यहाँ पर है ना। तो अब देखें 20B है, 20B का जो है आगे हम ROR करके दिखाएंगे। अगर आप 20A को कर लेते हैं तब ठीक है, नहीं तो 20A नहीं समझ में आ रहा तो 20B का ROR है, उसको भी कर सकते हैं आप, है ना। तो क्या क्वेश्चन दिया है 20A में, गिव रीजन, कारण बताइए। क्या क्वेश्चन है, पहला, मरकरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल। मरकरी का सेल जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में ये कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। क्यों भाई, यही रीजन आपको बताना है क्यों। देखिए अब आंसर क्या है, आंसर बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन। मरकरी सेल में जो भी पूरा रिएक्शन ओवरऑल चलता है उसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता। हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज इन मरकरी, है ना, जो कि अगर ऐसा हो तो मरकरी के कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता है। तो इसलिए ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, मरकरी में जो भी ओवरऑल रिएक्शन होता है उसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट पोटेंशियल देता है प्यारे बच्चों, ये का रीजन हो गया। अब दूसरा देखिए 20A का फर्स्ट पार्ट, अब 20A का सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन है क्यों लिखा हुआ है, क्या है भाई, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करेंट यानी DC इज नॉट यूज्ड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में DC करंट नहीं यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम निकालते हैं तो उस टाइम डायरेक्ट करंट यूज नहीं किया जाता है। अब इसका क्या रीजन है, दरअसल देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट करंट अगर यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंपोजिशन ही चेंज कर देगा। वो जब कंपोजिशन चेंज करेगा तो पूरा पूरा कंसंट्रेशन जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए आपका एक लाइन में आंसर है, बिकॉज DC करेंट यानी डायरेक्ट करेंट चेंजेज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका कंपोजिशन चेंज कर देता है, कौन, DC करेंट। इसलिए प्यारे बच्चों DC करंट का यूज नहीं किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। DC करंट इज नॉट यूज्ड बिकॉज DC करंट चेंजेज द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो DC करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंपोजिशन ही चेंज कर देता है, इसलिए DC करंट यूज नहीं होता है।
अब अगर आप 20A का फर्स्ट और बी कर लेते हैं तब तो ROR करने की ज़रूरत नहीं है, 20 का बी है। और अगर आप 20A का फर्स्ट और बी फर्स्ट और सेकेंड नहीं कर पाते हैं तो 20B आपके लिए पड़ा हुआ है ROR करके बी पार्ट में, उसको आप कर सकते हैं। देखिए ये बात मैंने बार बार बताया है कि हर साल फ्यूल सेल आता है, हर साल। अभी 26 का हमने जो 25 का जो सलूशन भेजा है उसमें भी फ्यूल सेल आपको मिलेगा, फ्यूल सेल मिलेगा। इस बार भी आ गया, मैंने ये बोला था। तो 20 का बी है, डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जाम्पल। फ्यूल सेल को डिफाइन करिए एक एग्जाम्पल दे करके। व्हाट एडवांटेज, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के रिस्पेक्ट में फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के रिस्पेक्ट में फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है, दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्यूल सेल डिफाइन किया जाए, फिर एडवांटेज। तो प्यारे बच्चों इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, आंसर ए आंसर बी। पहले में हम फ्यूल सेल, ए में फ्यूल सेल बता देते हैं, बी में एडवांटेज बताएंगे। तो देखिए ए में क्या है, गैल्वानिक सेल, यानी फ्यूल सेल एक प्रकार का गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल यूज टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्टली ये फ्यूल के कंबस्शन का एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फ्यूल सेल। फॉर एग्जाम्पल H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्यूल सेल, इसका एग्जाम्पल भी आपसे मांगा गया तो हमने दे दिया। वह डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्यूल सेल हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब व्हाट एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर प्राइमरी सेकेंडरी, तो क्या एडवांटेज है भाई, हाई इफिशियंसी एंड पोल्यूशन फ्री। प्यारे बच्चों से प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी से फ्यूल सेल का हाई इफिशियंसी है, वर्किंग इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है फ्यूल सेल की, हाई इफिशियंसी है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के रिस्पेक्ट में। और दूसरा एडवांटेज ये है कि पोल्यूशन फ्री है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन प्यारे बच्चों प्रदूषण, गंदगी नहीं होती है। तो ये एडवांटेज है, आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते चलें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, 20A का फर्स्ट सेकेंड और 20B का हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलिए ठीक। अब देखिए 21 आ गया, 21 क्वेश्चन। 21 को ए और बी में तोड़ा है, 21 को ए पार्ट और बी पार्ट है ना। तो अब देखिए पहले ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पहले देखिए। द कन्वर्जन ऑफ ए मालिक्यूल ए टू बी, एक मालिक्यूल ए को बी में कन्वर्ट किया जा रहा है, फॉरवर्ड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, किस कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। चलिए ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, मान लीजिए ए का कंसंट्रेशन तीन गुना कर दिया जाए पहले से, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को कैसे अफेक्ट करता है प्यारे बच्चों। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, ए और बी है, रेट क्या हुआ। अब मान लीजिए हम कंसंट्रेशन अभी 3 टाइम्स नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, रेट माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। टू पावर 2 क्यों कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है क्या, सेकेंड ऑर्डर, इसलिए 2 करना होगा। ये सब शब्दों पर ध्यान दीजिए, जब सेकेंड ऑर्डर कहा है तो यहाँ पर पावर 2 लगाना पड़ेगा अपॉन डी टी। यहाँ माइनस है क्योंकि ए का कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट है ना, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये तो एक नॉर्मली जब कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया गया था तब का रेट है, लेकिन अब यहाँ पर एक ही स्टेप है कि अगर इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन 3 टाइम्स। चलो प्यारे बच्चों लिख दिया, रेट ये माइनस, ये रेट इसको माइनस है, यहाँ पर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ 3A, यहाँ पर 3A लिख दिया, जो ए था 3A लिख दिया, टू द पावर 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, माइनस डी 9A स्क्वायर अपॉन डी टी,
9 टाइम्स, इस सब को कर दीजिए, ये पूरा क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा बेटा। बी का फार्मेशन 9 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा अब 21 का बी, अभी ए हो गया, 21 का बी, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 या 9 हो ही जाएगा। यही आंसर है आपका। अच्छा अब क्या है, डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करिए। तो प्यारे बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें पानी की मात्रा यानी वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, अ रिएक्शन दैट एपियर्स टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसा रिएक्शन जो कि हायर ऑर्डर पर होता हुआ दिखता है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ नजर आता है। और इन सच रिएक्शंस वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ऐसे रिएक्शन में वाटर की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब जैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब देखिए एस्टर है ना, एस्टर है, इसमें हाइड्रोलिसिस माने पानी मिला दिया, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, एस्टर में पानी मिला दिया, ज़्यादा पानी मिला दिया, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया प्यारे बच्चों। 21 का बी, आप इसको नोट कर ले, आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट करते चले, वेरी गुड प्यारे बच्चों। ये माइनस से मत जाइए, तो माइनस है ना, अब 9 टाइम ये पर है, जो रिएक्शन 9 टाइम्स है, आप 9 गुना हो जाएगा पहले से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, वेरी गुड। चलिए अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, अगर जो है ब्रैकेट के बाहर प्लस चार्ज है तो जो सेंट्रल मेटल का नाम जो है होता है वही देना है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस चार्ज है तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देना है ना। अब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है तब सेंट्रल मेटल का नाम जैसे है वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चार्ज है तब सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देना है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो पहले क्वेश्चन देखिए, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये पहला है कोबाल्ट, फिर अमोनिया का 5 मॉलिक्यूल लिगेंड है, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है ONO। ये नाइट्राइटो है, चूंकि नाइट्राइट का जो है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, सेंट्रल मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं। और फिर प्लस चार्ज है, फिर अगला है K2, फिर ब्रैकेट क्लोज NiCl4 है। तो प्यारे बच्चों अगर K2 हटेगा तो प्लस चार्ज लेके जाएगा, तो इस पर कहाँ क्या छूटेगा, माइनस चार्ज छूटेगा, इसका मतलब निकलेट हो जाएगा। पहले देखिए नाम इसका, एक पहले का ये लिख दिया हमने, आंसर ये लिख दिया, पेंटामाइन हो गया भाई, NH3 5 बार है, पेंटामाइन। नाइट्राइटो है ना, और ओ लिखा गया है क्योंकि ओ इसलिए लिखा गया है कि इस नाइट्राइटो में ऑक्सीजन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो पेंटामाइन नाइट्राइटो, फिर यहाँ पर डैश, फिर ओ है, नाइट्राइटो में ऑक्सीजन डोनेट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे प्यारे बच्चों तो 3 आएगा, कोबाल्ट का आयन कोबाल्ट लिखा, को आप कोबाल्टेट नहीं लिखना है, कोबाल्ट, क्योंकि प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, ये K2 है, जब इसको आयनाइज करोगे तो K पर प्लस चार्ज जाएगा, 2 प्लस चार्ज जाएगा, 2K प्लस है ना। अब तब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस का मतलब होता है तब सेंट्रल एटम का नाम निकिलेट हो जाएगा। देखिए पोटेशियम, पहले पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम नाम लिया, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो 4 बार क्लोरीन है भाई, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, फिर निकिल है ना ये, तो निकिलेट लिखा 8, क्योंकि अब यहाँ पर ये मत कहिए कोई चार्ज नहीं है। अगर पोटेशियम को आप अलग करोगे तो पोटेशियम प्लस चार्ज लेके भागेगा, तो उसका उल्टा यहाँ पर उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस आने का मतलब होता है निकिलेट लिखा गया। अब आप ये ना सोचिए कि हाँ सर ने लगा दिया निकिलेट, क्यों, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है,
क्योंकि पोटेशियम जब आयनाइज करोगे तो ये क्या हो, काउंटर आयन है, अलग हो जाएगा प्लस चार्ज लेके, तो इसी का अपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर निकलेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर से जो है 2 आया है प्यारे बच्चों, रोमन नंबर में लिखना है। अच्छा 22 का ए जो कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट है, अगर आता है कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 22 का बी दिया है ROR करके, अगर इसको आप नहीं करते हैं तभी इसको अटेम्प्ट करिए 22B का, दोनों नहीं करना है। 22B तो ये फर्स्ट है और इसमें भी फर्स्ट है और सेकेंड है ना, सेकेंड का आंसर है। पहले फर्स्ट में क्या है, व्हाट इज किलेट, CHELATE किलेट कॉम्प्लेक्स, फिर गिव वन एग्जाम्पल। भाई दो नंबर कहें तो क्या चाहिए आपको, छोटा छोटा आंसर तो देना ही है। किलेट क्या है प्यारे बच्चों, जब डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं तो रिंग टाइप का बन जाता है, रिंग टाइप का बन जाए, उसी रिंग को किलेशन कहते हैं, रिंग बन जाता है और इसको किलेट कहते हैं। और ऐसा डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड से होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है पहले व्हाट इज किलेट का, अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ डाइडेंटेड ROR पॉलीडेंटेड लिगेंड्स इन रिंग फॉर्म इज कॉल्ड किलेट कॉम्प्लेक्स। अब एग्जाम्पल है देखिए प्यारे बच्चों, ये है कोबाल्ट, ये है आगजो है ना, O3 है, आगजो OX है, और फिर इस पर क्योंकि आगजो क्या है प्यारे बच्चों, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर देखिए 3- है। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, आप कोई अन्य एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई जरूरी कि यही एग्जाम्पल दो, अगर आपको याद है तो कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दो, डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड जहाँ लगा हो, या ईएन लगा दीजिए, ईएन है ना, ईएन एथिलीन डाइमाइन। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन है 22B का सेकेंड क्वेश्चन, ये है, ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। हेट्रोलेप्टिक होमोलेप्टिक क्वेश्चन खूब आता है, हेट्रोलेप्टिक जिसमें डिफरेंट लिगैंड हो, होमोलेप्टिक जिसमें एक ही टाइप के लिगैंड हो। तो व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्वेश्चन ये, फिर गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो प्यारे बच्चों आंसर है द कॉम्प्लेक्सेज इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर लिगेंड्स, टू मोर आर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर लिगेंड, या ऐसे कहिए द कॉम्प्लेक्सेज इन विच मेटल इज बाउंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोबाल्ट है, ये टेट्रामाइन है और क्लोराइडो है, दो लिगेंड हैं, दो लिगेंड हैं, अमोनिया के हैं, क्लोरीन के हैं, तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गया। तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। तो आगे हम प्रोसीड करूं प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें पहले। बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 22 के क्वेश्चन आए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, ठीक है, वेरी गुड, आप इसको नोट करें, आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब 23 क्वेश्चन आ गया है, 23 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या है 23 क्वेश्चन में, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन का नाम दिया गया है, उस रिएक्शन के बारे में लिखकर केमिकल इक्वेशन दीजिए। राइमर-टीमैन रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, कई बार हमने इसका चर्चा किया है, जो है ये आपको मास्टर केम चैनल पर एल्डिहाइड कीटोन का, या सॉरी अल्कोहल फेनॉल ईथर में है, एल्डिहाइड कीटोन में भी है, राइमर-टीमैन रिएक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया मिलेगा। और दूसरा है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, दो रिएक्शन है यहाँ पर, तो कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखिए। पहले राइमर-टीमैन रिएक्शन एक तरह से बेंजेल्डिहाइड बनाता है प्यारे बच्चों, सॉरी सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है, यानी 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है या 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनाता है प्यारे बच्चों। क्या है पहले देखिए पूरा राइमर-टीमैन रिएक्शन की कहानी। द ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल विद क्लोरोफार्म, फेनॉल का रिएक्शन क्लोरोफार्म से कराने पर किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 340 केल्विन followed by hydrolysis of the resulting product gives 2 hydroxy benzylaldehyde सैलिसिल एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों फेनॉल का क्लोरोफार्म का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड
के प्रेजेंस में 340 केल्विन के टेम्परेचर में, और उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है या सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब रिएक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश है। रिएक्शन प्यारे बच्चों, देखिए ये फिनाल है, ये क्लोरोफार्म है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ 340 टेम्परेचर की केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया गया है प्यारे बच्चों। अब होता क्या है कि देखिए ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यहाँ पर सोडियम लग जाएगा, है ना, या O या ना A हो जाएगा, और ये CH3 ये पूरा यहाँ अटैच हो जाएगा। क्लोरोफार्म पूरा का पूरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और इसमें प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड और 2H2O वाटर भी निकलेगा। 2H अब यहाँ पर बैलेंस नहीं है, 2Na है ना, बैलेंस नहीं है। अब सोडियम क्लोराइड भी निकलेगा, 2H2O वाटर भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, तो 2NaCl निकल जाएगा। तो 2NaCl निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ONA है, ये CH है ना, इस CH पर OH और OH, कितने OH यहाँ 2Na है ना, दोनों OH, 2NaOH है, 2 OH है, दोनों OH यहाँ लग जाएंगे, एक यहाँ है ना, एक तरह से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये CH, फिर OH ONA यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या हुआ, इस और 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या होता है कि ये इसकी यहाँ पर से एक OH और एक H, यहाँ से एक OH और एक H मिल करके क्या बना लेगा, वाटर बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये वाटर निकल गया, ठीक है। जब वाटर निकल गया तो फिर बचा क्या, CHO बचा भाई, ये OH निकल गया, ये H निकल गया पानी के रूप में, देखिए यहाँ पर, तो क्या बचा, CHO बचा, ये बचा भी है, ONA है लगा हुआ, CHO होगा। डाइल्यूट HCl से हम रिएक्शन करा देते हैं प्यारे बच्चों, तो NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और क्या बचेगा, ये जो H है ना, HCl का H है, यहाँ पर लग जाएगा, जहाँ Na है, जहाँ सोडियम है, यहीं पर H आके लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो OH हो गया, है ना। OH किस तरह से किया गया, माने इस हाइड्रोजन को अटैच करने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ी, है ना। एक बार हाइड्रोजन को हटाया गया, सोडियम लगाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सोडियम का HCl से रिएक्शन करके NaCl ग्रुप में निकाल दिया गया, फिर हाइड्रोजन जाके जुड़ा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया। इस तरह से OH CHO बचा, यानी 2 हाइड्रॉक्सी, यहाँ से 1, चूँकि CHO को 1 नंबर देते हैं, 1 और 2, तो 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों। तो राइमर टी रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड यानी 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनाते हैं, फिनाल से रिएक्शन करके, फिर फिनाल का क्लोरोफार्म से रिएक्शन करके। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके, एक कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, शार्ट में प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। तो डिटेल में है ये राइमर टी मैन रिएक्शन प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। अगर आपको ये चीज़ नहीं प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे ये रिएक्शन लिख करके और यहीं हाइड्रोलाइसिस लिख दीजिएगा, डायरेक्ट इसे जो है सैलिसिल एल्डिहाइड लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप परेशान ना होना, आपको मार्क्स मिल जाएगा निश्चित रूप से, बोर्ड का रूल है। आपके इक्वेशन सही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों एसिटिलेशन है, एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड है, एसिटिलेशन। तो प्यारे बच्चों ये सैलिसिलिक एसिड है, COOH है, सैलिसिलिक एसिड है। और क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है प्यारे बच्चों। इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन बांड, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटता है और ये बांड टूट जाता है प्यारे बच्चों। जब ये बांड टूट जाता है तो ये CH3CO बचता है ना। यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये केवल ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। अब ये हिस्सा क्या हुआ,
CH3CO, CH3CO ये उलट करके इसी हाइड्रोजन की जगह पर देखिए लग गया है। ये ऑक्सीजन तो है ही है ये वाला, और फिर COCH3 आ गया, बहुत बढ़िया। तो फिर ये हाइड्रोजन कहाँ गया? देखिए CH3COO है ना, CH3COO है। अब ये हाइड्रोजन आके इससे लग जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या बन गया? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन गया प्यारे बच्चों। इसको एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन मेडिसिन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एस्पिरिन। तो बाकी COH देखें अनडिस्टर्ब है, COH पड़ा रहेगा पूरा, यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पर है। इसका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ बांड टूटेगा प्यारे बच्चों। इसके बाद जब हाइड्रोजन की जगह पर ये पूरा जो है पूरा एसाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप जो है एसिटिल ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन निकल करके CH3COH के साथ CH3COH एसिटिक एसिड बना लेगा, और ये बन गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 23 क्वेश्चन हो गया। अब 24 की बात करते हैं। 24, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। कहा जा रहा है कि नीचे कुछ कन्वर्जन है, आप 2 स्टेप से ज़्यादा स्टेप मत दीजिए, अब से आप एक आध 2 स्टेप बढ़ा देते हैं चलेगा, कोशिश करके कम से कम स्टेट में उसको समाप्त करिए। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, नीचे कुछ कन्वर्जन है उसको 2 स्टेप से ज़्यादा न दीजिए, या एक आध 2 स्टेप और बढ़ जाए कोई बात नहीं है, आप सही सही दिए, तो कहने पर ना जाइएगा है। देखिए CH3CN यानी मेथिल साइनाइड है, CH3CN टू CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी मेथिल साइनाइड को डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन या प्रोपेनोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेथिल साइनाइड को ले करके यहाँ तक कैसे ले आएंगे, है ना। तो अब रिएक्शन प्यारे बच्चों, ये है मेथिल साइनाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ कि जो कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आता है प्यारे बच्चों, कार्बन ये जो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, MgBr ये है, और ये इस मिथाइल ग्रुप पर प्लस चार्ज आएगा, मिथाइल ग्रुप प्लस चार्ज, और ये मैग्नीशियम MgBr पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अब कार्बन पर क्या हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन पर प्यारे बच्चों माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब कार्बन पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कार्बन पर ये MgBr नाइट्रोजन पर जो है MgBr नाइट्रोजन ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, और इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ का कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और डबल बॉन्ड यानी MgBr हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये तो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड यानी MgBr CH3 है ये, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर ये पूरा निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन एसीटोन बन जाएगा, यानी डाईमेथिल कीटोन बन जाएगा प्यारे बच्चों, कीटोन बन जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा ये हिस्सा, और यहाँ ऑक्सीजन आके लग जाएगा, और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड निकल के बाहर हो जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दीजिए बस, नाइट्रोजन की जगह पर यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए बस, ये ऑक्सीजन लग जाएगा, पूरा रिएक्शन आपका हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो ए का है, 24 का ए क्वेश्चन, और 24B का क्या है, यानी बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। 24 का बी कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, यानी बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कैसे ले जाएंगे भाई, बेंजीन में। अब इसका आंसर देखो प्यारे बच्चों, ये है बेंजोइक एसिड, ये है COOH, बेंजीन का रिंग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन कराया प्यारे बच्चों, तो सोडियम बेंजोएट बन गया, बहुत बढ़िया, सोडियम बेंजोएट बन गया, और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH मिलकर वाटर बन गया, वाटर बन गया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम जो है
दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये प्यारे बच्चों, CO2 निकल जाएगा, है ना, CO2 निकल जाएगा और Na2 यानी Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 मान के चलिए, Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे ये बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। अब इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट। हाँ, आप इसको ना भी लिखें कोई बात नहीं, लेकिन ये लिखना जरूरी है ना। बेंजीन यानी बेंजोइक एसिड बदल गया बेंजीन में, बेंजीन में प्यारे बच्चों। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। एक एक रिएक्शन को खूब मिस न होने दीजिए। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब यहां पर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन, इस सेक्शन का प्यारे बच्चों, सेक्शन बी का 25 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है पेपर में, राइट डिफरेंसेज बिटवीन DNA एंड RNA। ऐसा देखा जाता है कि प्यारे बच्चों सभी बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल में DNA RNA है, ज्विटर आयन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, जिसका विटामिन्स है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, उसके बारे में आप स्टडी करो, वो चैप्टर भी बहुत आता है। तो राइट डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA, तो DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो प्यारे बच्चों दो डिफरेंस हम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कितना डिफरेंस लिखना है, दो डिफरेंस आप लिख दो। DNA क्या है, डबल स्ट्रैंड का होता है। DNA क्या होता है प्यारे बच्चों, डबल स्ट्रैंड का होता है, यानी इस तरह से होता है। DNA देखा जाए तो DNA आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, ऐसे इस तरह से DNA आपका, आपको बनाना नहीं है वहाँ पर, ये डबल स्ट्रैंड का होता है DNA। ये हो गया DNA प्यारे बच्चों, DNA हो गया। और RNA जो है सिंगल स्ट्रैंड का होता है, ये RNA है, RNA, ठीक है ना। तो DNA आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और दूसरा क्या है, थाइमिन बेस इज प्रेजेंट है। DNA में कौन सा बेस होता है, थाइमिन, लेकिन RNA में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल बेस होता है, ध्यान दीजिए। बाकी सभी बेस सेम हैं, बस DNA में एक बेस है थाइमिन, और RNA में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला सेक्शन आपको वीडियो में जाएगा, अगला सेक्शन सी है, अगला सेक्शन सी है जो है पार्ट 3 करके, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का है, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का जा चुका है, पार्ट 2 मार्क्स का सेक्शन बी का जा रहा है। अब पार्ट 3 जाएगा सेक्शन सी, फिर पार्ट 4 सेक्शन डी, और हो सकेगा तो उसी में एडजस्ट कर देंगे, सेक्शन ई हो जाएगा। तो अभी आप इसको पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो जाएंगे, केमिस्ट्री से बेफिक्र हो जाएंगे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की चिंता हट जाएगी। मास्टर केम चैनल ऐसा कर देगा कि आपके अंदर केमिस्ट्री के प्रति एक भी टेंशन नहीं रह जाएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, वेरी गुड।